अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। हमने रियल एनालिसिस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था और इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ये हमने सेक्शन 2.1 का आगाज़ किया था और इसका जो फर्स्ट अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर थी, इनको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन की 4 प्रॉपर्टीज़ और ये मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टीज़, इनको कल हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये थ्योरम 2.1.2 और 2.1.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो पहले इन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सुने वो वाला लेक्चर, फिर आप लोग ये लेक्चर देखिएगा। अदरवाइज आप लोगों को ये थ्योरम समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये सारे इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस हैं। चलें आज हम अपने थ्योरम का आगाज करते हैं। थ्योरम 2.12, चलें ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, इफ जी एंड ए आर एलिमेंट्स इन आर, मतलब कि हमने रियल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, जी एंड ए, और हमें गिवन है कि हमारे पास जी प्लस ए इक्वल्स टू ए है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, जी इक्वल्स टू 0। मीन्स के दो हमें एलिमेंट्स दे दिए हैं रियल नंबर में से, जी एंड ए, और वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जी प्लस ए इक्वल्स टू ए। हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए प्रूफ करना है कि हमारे पास जो जी है वो 0 के इक्वल होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। जी और ए कोई भी एलिमेंट्स दिए हैं रियल नंबर में से, उन्होंने कहा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने क्या प्रूफ करना है कि जी इक्वल्स टू 0। हम चलें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, जी प्लस ए इक्वल्स टू ए, और हमने प्रूफ क्या करना है, जी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो जी एंड ए हमारे पास एलिमेंट गिवन है, हमने सबसे पहले जी एलिमेंट ले लेना है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। अब इस जी पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास क्या है कि हम कुछ भी अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। अब हमारे पास जी एलिमेंट है, कहाँ से हमने लिया है, रियल नंबर में से, ये हमारे पास गिवन था। इसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई की कि हम 0 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। ये हमने साथ साथ प्रॉपर्टीज लिखनी है कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं। हमें पता है जी एंड एलिमेंट, जी और ए हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं रियल नंबर में से। यहाँ से हमने जी को चूज कर लिया है कि जी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। इस पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को अप्लाई किया। वो हमारे पास क्या थी, 0 प्लस ए या फिर a प्लस 0 किसके इक्वल आएगा, a के। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी ना, तो यहाँ पे हमने z लिया तो इसकी जगह हमने z को यूज कर लिया, z इक्वल्स टू z प्लस 0। ये हमारे पास ये हमने यूज कर ली एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम इस पे सेकेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे यूजिंग एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये हमने ये देखना है कि कहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि जो 0 है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट कब आता है, जब एडिटिव इनवर्स होल्ड करे। एडिटिव इनवर्स तो तब भी होता है ना कि किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स कब होल्ड करता है, हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें पता है कि ये कब आता है, जब a, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस a, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और ये क्या है, a का एडिटिव इनवर्स माइनस है। अब यहाँ पे हमने इनवर्स की प्रॉपर्टी को यूज किया है। ये जो 0 था इसकी जगह हमने लिख दिया a प्लस माइनस है, किसके थ्रू, एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के थ्रू। ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हमने 0 की जगह इसको लिख दिया कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर यही आ जाएगा। सबसे पहले हमने रियल नंबर में कोई एलिमेंट जी लिया, जी में हमने एडिटिव आइडेंटिटी को अप्लाई किया, जी इक्वल्स टू 0, जी प्लस 0। फिर 0 पे हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, जी इक्वल्स टू 0, जी इक्वल्स टू जी प्लस, और 0 की जगह एडिटिव इनवर्स को अप्लाई कर दिया, a प्लस माइनस a। अब हमें पता है इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। एक दफ़ा हमने लिख देना है जी प्लस a और प्लस ये माइनस a हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और हमें गिवन है कि जी प्लस a किसके इक्वल है, a के इक्वल है, इसीलिए हमने z प्लस a को सेपरेट कर लिया और माइनस a को सेपरेट कर लिया। अब z प्लस a किसके इक्वल है हमारे पास,
फ्रॉम 1 वी नाउ दैट z प्लस ए इक्वल्स टू ए। हमें गिवन है कि जो z प्लस ए है वो किसके इक्वल है, a के। यहाँ पे हमने उसको अप्लाई कर देना है। z प्लस ए की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे और ये माइनस ए सेम एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 0। और यही हमने प्रूव करना था। अब हमने गिवन क्या था, z एंड a हमारे पास कहाँ से एलिमेंट थे, रियल नंबर में से। हमने z एलिमेंट ले लिया, z कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। उस पर हमने एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई की। इसको z को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0। 0 पे हमने अब एडिटिव इनवर्स को अप्लाई किया। 0 की जगह हम ये लिख सकते थे। अब हमें पता है कि हमें z प्लस ए की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए हमने z प्लस ए को सेपरेट कर लिया और माइनस ए को एज इट इज रहने दिया। हमें पता है कि हमें कंडीशन में बताया हुआ है कि z प्लस ए किसके इक्वल है, a के। तो यहाँ पे हमने a रिप्लेस कर दिया, ये माइनस ए आ गया। अब a और माइनस ए किसके इक्वल आएगा, 0 के। हमने यही प्रूव करना था कि अगर z और a कोई एलिमेंट है रियल नंबर में से, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो प्रूव करें z इक्वल्स टू 0 है। तो हमने यही किया कि रियल नंबर में कोई एलिमेंट लिया, उस पर हमने ये वाली कंडीशन को अप्लाई किया और प्रूव कर दिया कि z इक्वल्स टू 0 है। और यही हमारे थ्योरम का a पार्ट था। अब हम इसका b पार्ट देखते हैं। हमारे पास इसका b पार्ट क्या है, u एंड b। और हमारे पास दो रियल नंबर दिए हुए हैं u एंड b। उन्होंने कहा है जो b है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में से। कंडीशन कौन सी दी हुई है, u डॉट b इक्वल्स टू b। प्रूफ क्या करना है, u इक्वल्स टू 1। ये इसका सेकंड पार्ट है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसका b पार्ट है, u और b हमें रियल नंबर में से एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये वाली कंडीशन जो है वो ये सेटिस्फाई हो रही है। हमने क्या प्रूव करना है, u इक्वल्स टू 1। तरह अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टीज को यूज करना है, कहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज को यूज करना है। देखें, जब हमने a पार्ट को सॉल्व किया था तो उन्होंने हमें जो प्रॉपर्टी दी थी, जो कंडीशन दी थी, वो एडिशन वाली थी। उन्होंने कहा था कि z प्लस ए को अप्लाई करके ये प्रूव करें। अब वाली जो हमें कंडीशन दी हुई है उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन दी हुई है। उन्होंने कहा है कि u डॉट b इक्वल्स टू b को अप्लाई करके ये प्रूव करें। इसको तब भी अप्लाई करेंगे जब ये वाली कंडीशन बनाएंगे। और ये वाली कंडीशन कैसे बनेगी, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज यूज करके। ये वाली जिस तरह हमने कंडीशन बनाई एडिशन वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके, अब सेम एज इट इज ये वाली कंडीशन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके। इसको फिर अप्लाई करेंगे और प्रूव कर देंगे कि u इक्वल्स टू 1 है। सेम जिस तरह हमने a पार्ट में से z को ले लिया था, रियल नंबर में से कोई एलिमेंट, उस पर हमने एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई की। अब यहाँ से हम एलिमेंट ले लेंगे u कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। उस पर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा देंगे। पहले हमने यही दो प्रॉपर्टीज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स लगाई। सेम वही मेथड यूज करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस पे लगा दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस पे लगा दें। जो एलिमेंट्स बनेगा उसकी जगह b को रिप्लेस कर दें और प्रूव कर दें u इक्वल्स टू 1। चलें देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। देखें, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमने प्रूव करना है। हमने कोई भी एलिमेंट ले लेना है कि u, क्योंकि हमें ये गिवन है u और b रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से एलिमेंट ले लिया। u कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। इस u पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो इस u पे जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, u इक्वल्स टू u डॉट 1। क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, a इक्वल्स टू a डॉट 1 या फिर 1 डॉट a, ये सारे इक्वल होंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। हमारे पास u था, उसको हम लिख सकते हैं u डॉट 1। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स अप्लाई किया उसमें हम a प्लस माइनस a करते थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, a डॉट 1 ओवर a। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे हमें दूसरा रियल नंबर कौन सा दिया हुआ था, b बिलोंग्स टू r। क्योंकि हमें गिवन है u एंड b जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, r में से। सेम एज इट इज जैसे हमने एडिशन में किया था कि हमने z ले लिया था, जब हमने 0 पे इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई तो दूसरे वाला एलिमेंट a यूज किया। अब यहाँ पे भी हमने यही काम किया कि u पे हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया। अब सेम हमने यहाँ पे भी यही अब काम किया कि u पे हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया। और जब हमने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो 1 की जगह हम b वाले एलिमेंट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अप्लाई करेंगे b डॉट 1 ओवर b।
क्योंकि हमें बी एलिमेंट भी गिवन था कि वो आर में से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अप्लाई किया, 1 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया बी डॉट 1/b। क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास गिवन क्या है, u डॉट बी इक्वल्स टू बी। यहाँ से हमने u डॉट बी को इकट्ठा कर लेना है, जिस तरह ऊपर हमने z प्लस a को सेम कर लिया था, फिर उसकी जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया था, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे हम u डॉट b को इकट्ठा कर लेंगे और 1/b एज इट इज रहने देंगे। अब ये u डॉट b और ये 1/b सेम एज इट इज आ गया। अब हमें पता है कि हमें कंडीशन दी हुई है कि u डॉट b किसके इक्वल है, b के, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे हमने u डॉट b की जगह रिप्लेस कर दिया b और ये 1/b सेम एज इट इज आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 1, और यही हमने प्रूव करना था। अब सेम एज इट इज हमने वही काम किया, u हमने कोई भी रियल नंबर लिया, u पे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई की, वो क्या थी u डॉट 1 पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अप्लाई किया, b भी बिलोंग कर रहा था रियल नंबर में, 1 की जगह आ गया b डॉट 1/b। अब हमें पता है कि हमें गिवन है कि u डॉट b इक्वल्स टू b है, तो हमने u डॉट b को साइड पे लिख लिया और 1/b साइड पे आ गया, और हमें गिवन है u डॉट b किसके इक्वल है, b के, तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया b डॉट 1/b। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और u किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और यही हमने प्रूव करना था, u इक्वल्स टू 1। ये दो रियल नंबर लिए, इसको यूज किया और इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम का बी पार्ट था। अच्छा बच्चों, अब हम इसके पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, कि हमारे पास ए कोई एलिमेंट हो, कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, रियल नंबर में से। हमने शो क्या करना है, ए डॉट 0 इक्वल्स टू 0, ये हमने प्रूव करना है कि अगर ए डॉट 0 हो तो उसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। चलें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से, और हमने शो क्या करना है, ए डॉट 0 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि जब ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, अब हमने इस पे एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को यूज करना है। वो हमारे पास क्या है कि ए में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही ए आ जाएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक इस पे हम ये लिख सकते हैं a प्लस 0, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो वही a आ जाएगा इस पे, इसीलिए हमने a पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0। अब अगर हम 0 को लिखें 0 डॉट a, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, इसीलिए हमने इस 0 को लिख लिया a प्लस 0 डॉट a, इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि इफ़ z प्लस a इक्वल्स टू a, देन हमारे पास a जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब ये हमने ये वो वाली फॉर्म बना ली है कि ये अब हमारे पास z है और ये हमारे पास a है। अगर ये हमारे पास a के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये जो a वाला एलिमेंट है ये हमारे पास 0 के इक्वल है। चलें इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम इसको, अब इसके साथ भी ये है तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट 1, और इसको हमने लिख लिया a डॉट 0, क्योंकि a डॉट 1 करेंगे तो a आ जाएगा और a डॉट 0 करेंगे तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, इसीलिए इसको हम इस तरह रीराइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a हमने कॉमन ले लेना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा, a में 0 को ऐड करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने z प्लस a लिया था वो किसके इक्वल आ गया है, a के। अब थ्योरम का जो हमने थ्योरम 2.12 का जो a पार्ट पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि अगर z प्लस a के इक्वल आ जाए तो हमारे पास a जो होता है वो 0 के इक्वल आता है हमेशा। ठीक है, अब ये z प्लस a वाली फॉर्म थी, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, a के, तो हम थ्योरम के a पार्ट के मुताबिक कह सकते हैं कि जो इसका a वाला हिस्सा होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब ये हमारे पास z था, अब ये वाला a था, जब z प्लस a के इक्वल आ गया तो अब हम लिख देना है कि थ्योरम 2.12 के a के मुताबिक ये जो a वाला पार्ट है ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने थ्योरम का a पार्ट यूज़ किया है, इस तरह हमारे पास 0 डॉट a जो है वो 0 के इक्वल आ गया और यही हमने प्रूव करना था। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।